पर लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सर्वाधिक अगर समस्या किसी भी प्रश्न को हल करने में होती है तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों में। जो 90 से अधिक % लोग यही गलती करते हैं कि उनको स्टार्ट कहाँ से करना है, किस प्रकार से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को स्टार्ट करें। आज आपको मैं 2-3 पॉइंट एकदम फिक्स बता दूंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो नॉट अ सिंगल प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी त्रिकोणमिति का सिंगल प्रश्न भी आप गलत नहीं होगा। और गलत होने के साथ साथ आप किसी प्रश्न को आप आसानी से हल, कुछ वो चंद स्टेप को ध्यान में रखकर, जैसे आपको बेसिक आइडेंटिटीज तो पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन किसका अपोजिट होता है, कौन किसका अपोजिट नहीं, और हमारे अनुपात। अगर इतना ही बात पता हो तो आप किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं आसानी। चलिए पहला स्टेप में ध्यान रखना है कि अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा ये एक साइड है और यहाँ एक साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड। लेफ्ट से यूज करके आपको राइट लाना होता है या राइट को यूज करके आप लेफ्ट लाइए। तो अभी हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं। यहाँ लिखा है साइन थीटा और प्लस में कास थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं इसको हल करूं तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। अब पहला स्टेप ध्यान रखना है, किसी भी त्रिकोणमिति को अगर हल करने के लिए अगर सारे के सारे जो रेशियोज हैं, अनुपात हैं, जानते हैं 6 रेशियो होता है, अनुपात होते हैं 6, साइन कास टेन काट सेक और कासेक। तो ये सारे अनुपात हमारे साइन और कास में होने चाहिए। बस ये सब किस्मत है साइन और कास में। तो जब नहीं होगा जो उसको हम साइन कास में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ तो साइन कास लिखा है, इनमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये फिक्स पैटर्न अगर याद रखोगे तो किसी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसका अनुपात होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। अगर कहीं काट आ जाएगा तो काट थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा अपान में साइन थीटा। ये हमारे रेशियोज को लिख सकते हैं। तो टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान में कास, प्लस में काट को लिख सकते हैं कास थीटा अपान में साइन थीटा। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना है कि जब हम इनको रेशियोज में तोड़ लेंगे, सबको साइन कास में तोड़ लेंगे, तो फिर इन्हें हमें क्या करना होगा, जोड़ना, जोड़ घटाना, गुणा भाग करना होगा। अब यहाँ पर पहले एलसीएम का प्रोसेस बन रहा है, तो एलसीएम लेकर इनको हल कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस में कास थीटा, और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस से भाग कराओ, कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन साइन का गुणा कराओगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से भाग करो साइन कटेगा, कास बचेगा, कास से गुणा करो कास में कास स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों लोग मिलकर ये बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम उसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस में कास थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटीज के अनुसार ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कास। 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। पहले हमने साइन कास में तोड़ा, दूसरा उसके बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद सरसंख्या के अनुसार यहाँ पर जो भी मान रखना होगा रख देंगे सरसंख्या के अनुसार। इसके बाद इसका आपस में गुणा कर दो, ये इसका गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपान में ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों इनटू में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा के पूरे के बटे हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, और प्लस में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इनटू में कॉस। अब सारे के सारे रेशियो साइन कास में हो गया। इसका मतलब ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब इसमें कुछ नहीं होगा हल करने के लिए। ये कास से कास कट जाएगा, साइन से साइन, यहाँ 1 अपान कास थीटा और ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। जैसा कि आपको पता है अब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा आप इसको हल नहीं कर सकते। 1 अपान कास क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये होता है सेक थीटा। 1 अपान का साइन क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। और यही हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड क्या करने के लिए था, प्रूफ करने के लिए। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ करने किसी भी सवाल को ये बेस्ट तरीका होगा कि आप पहले जितने भी अनुपात दिए सबको साइन कास में तोड़ लीजिए, फिर उनका एलसीएम लेकर के उनको हल कर लीजिए, गुणा भाग, उसके बाद सरसंख्या लगा दीजिए। जैसे ही बेसिक आइडेंटिटीज या सरसंख्या लगाएंगे वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। ये डेफिनेटली यही कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं, इन्हीं के बारे में आपको बार बार आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे प्रश्नों को मैं आपको करा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।